वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी की दरख्वास्त की समरी काबीना में पेश की। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया 2016 से कायम इस तंजीम ने मुल्क में शरअंगेज़ी को हवा दी। 2021 में गुज़श्ता हुकूमत ने पाबंदी लगाई जो 6 माह बाद ख़त्म की गई। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया माजी में भी TLP पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसे और रैलियाँ करती रही। वफाकी काबीना ने ब्रीफिंग और पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। कहा TLP पर तशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला TLP को कलअदम करार देने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ारत दाखिला 3 दिन के अंदर TLP को आयद पाबंदियों और वजूहात पर आगाह करेगी। TLP की बतौर सियासी जमात तहलील आइन के आर्टिकल 17 के तहत मुमकिन होगी। बतौर सियासी जमात तहलील करने के फैसले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल किया जाएगा। वज़ारत कानून वज़ारत दाखिला की मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी। वज़ारत दाखिला हुकूमती डिक्लेरेशन के बाद 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक वज़ारत दाखिला के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। लाहौर में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लाहौर से 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मफरूर अफराद के खिलाफ पुलिस के छापे। लाहौर पुलिस को 4500 TLP मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए फहरिस्त दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है रिजवी बरादरान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अब किसी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। गजा की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों की गाड़ियाँ छीनी गई, गाड़ियों को आग लगाई गई। किसी ने ज़बरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। मुल्क की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। 3 साल के लिए सनतों और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे यूनिट के रेट पर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा इजाफी बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन पर पड़ेगा न किसी दूसरे शोबे पर। मईशत की तरक्की रोज़गार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की ज़रूरी है। सनत और ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है 7000 मेगावाट बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। सनती शोबे को 3400 और ज़रई शोबे को 38 रुपये यूनिट मिलने वाली बिजली के इजाफी यूनिट की कीमत कम की। कीमत में कमी से सारिफीन के बिजली की औसतन कीमत खरीद में कमी आएगी। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। चौथे रोज पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी 44 रन का इजाफा ही कर सके। बाबर आजम 50 रन के साथ नुमाया रहे। सैमन हार्बर ने 6 और महाराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। स्पिन विकेट पर जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग। पहले 2 रोज मैच पाकिस्तान के हाथ में था। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 235 पर आउट हुए। रबादा और मोतुस्वामी ने मार मार कर बॉलर्स का बुरा हाल कर दिया। मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया। पाकिस्तानी फील्डर्स की भी वही बुरी कारकर्दगी। कई कैचेस ड्रॉप किए। केशव महाराज प्लेयर ऑफ द मैच करार, मोतुस्वामी प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। हेड कोच अजहर महमूद ने शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को करार दे दिया। कहा क्वालिटी टीम को मौका मिलेगा तो ऐसा ही नतीजा निकलेगा। रबादा ने कहा बरे-सगीर में टेस्ट मैच जीतना बड़ी बात है। बाबर आजम की 1 साल बाद T20 स्क्वाड में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। फैसल अकरम, हारिस राउफ, हसीबुल्ला की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल।
पाकिस्तान का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद का कहना है, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की पेशकश हुई तो गौर करेंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाक़िस होने के बयान पर कायम। कहा KP पुलिस को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थी। हमारी पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं, उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दे दें। वज़ीर आला KFC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना ही मुझे बुलाया गया है। ये भी कहा सूबाई काबीना का हतमी फैसला बानी से मुलाकात के बाद होगा। सियासी हिकमत अमली और एहतजाज का फैसला पार्टी करेगी। KP हुकूमत की वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध ने मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का विफाक को खत लिखा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध को दी जाएं। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दामात के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियों को सूबा सिंध को फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने KP की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को आइंदा मुलाकात की इजाज़त देने की हिदायत की। कहा सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाए। बानी PTI से जेल मुलाकातों की दरख्वास्त पर फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने जेल के गेट पर मीडिया टॉक करने से रोक दिया। कहा आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चेंबर में बात करेंगे या शाम को कहीं भी कर लें। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। अलीमा खान ने कमरे अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत किए। पुलिस वारंट गिरफ्तारी की तामील करके कमरे अदालत से बाहर चली गई। अदालती बेंच ख्वाहिशात पर नहीं, आइन और कानून के तहत बनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के 26वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सवाल किया हम 8 जजेस क्यों बैठे और 26वीं तरमीम के बाद वाले 7 जजेस क्यों ना बैठे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि आइनी बेंच को इख्तियार है कि जुडिशल ऑर्डर के जरिए कोई और बेंच भी बना सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल में कहा आइनी बेंच जुडिशल ऑर्डर के जरिए फुल कोर्ट तश्कील दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले आर्टिकल 191A को नजरअंदाज कर दें तो फिर हम आइनी बेंच में बैठ ही नहीं सकते। केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान इलाकाई राब्ते बढ़ा रहा है, इलाकाई रवाबित का फ़रोग तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उधर पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सेनेट की कायमा कमेटी में महकमा मौसमियात की कारकर्दगी पर बहस। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा महकमा मौसमियात कैसे अपग्रेड होगा, इसका जवाब नहीं मिलता। निजी शोबे वाले मौसम का हाल और पेशगोई 95% दुरुस्त बताते हैं। पीपल्स पार्टी के कुर्रतुल अनवरी ने कहा महकमा मौसमियात ने कहा 19 अगस्त तक बारिश का जोर टूट जाएगा। 19 अगस्त को तबाहकुन बारिश हुई, किसको जिम्मेदार ठहराएं। इस्लामाबाद में पुलिस के SP अदील अकबर की गोली लगने से मौत, वाक़या खुदकुशी है या कोई और वजह, आला सतह पर तहकीकात का आगाज़। तर्जुमान पुलिस का कहना है SP I9 अदील अकबर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अपनी ही गाड़ी के अंदर फायर लगने से जाँ बहक हुए।
मजीद तफ्तीश जारी है। अदील अकबर को फौरी पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सके। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल पहुँचने से पहले ही अदील अकबर की मौत वाक़ हो चुकी थी। SP की मौत गोली लगने से हुई। IG इस्लामाबाद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की पिम्स अस्पताल आमद। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर की आखिरी कॉल का पता लगाया जा रहा है। आखिरी कॉल, वॉइस रिकॉर्डिंग या वक़ुआ के रोज़ की तमाम कॉल से तफ्तीश में मदद मिलेगी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है वाक़े की तहकीकात जारी हैं, हतमी चीज़ों का बाद में बताएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से MNA इब्रार शाह की मुलाकात, अवामी मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दी, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की दुरानी हाउस आमद। आगा सिराज दुरानी की अहलिया और साहबजादियों से इजहार अफसोस, कहा आगा सिराज दुरानी आखिरी सांस तक भुट्टोइज्म के नजरिए पर कारबंद रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 3 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। अरकान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस। अपोजिशन के 3 अरकान में एजाज शफी, इम्तियाज़ महमूद शेख और खालिद जुबैर निसार को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल किया गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुअत्तली के खिलाफ हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा था। आइन के तहत हर सूबाई हुकूमत पर लाजिम है वो बल्दियाती निज़ाम का कानून बनाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन किसी मनसूख कानून के तहत कैसे इंतखाबात करा सकता है। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 30 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन बुला लिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। DG ISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फख्र है। पाक अफगान तुर्खा बॉर्डर 12वें रोज़ भी बंद। हर किस्म की तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। तुर्खा बॉर्डर से यौमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का कहना है कि इलेक्ट्रिक के नजरसानी शुदा मल्टी एयर टैरिफ में कटौती के असरात सारिफिन पर हो सकते हैं। KE की कोशिश है कि सारिफिन को मुतासिर ना किया जाए, मगर किसी हद तक इस टैरिफ के असरात पड़ेंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन चुका। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम के महाज पर नुमाया पेशरफ्त हासिल कर ली है। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। हुकूमत का IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। सैलाब नुकसानात की तस्दीक शुदा रिपोर्ट पर टैक्स हदफ में मजीद कमी का इम्कान। ज़रा के मुताबिक IMF के साथ नए MEFP ड्राफ्ट पर मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर इत्तफाक हुआ। 1.2 अरब डॉलर की किस्त पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क्स शामिल होंगे। साहूनी पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाहा का मुतनाज़ बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इक़दाम को गज़ा मुआहिदे के लिए खतरनाक करार दे दिया।
सऊदी अरब की इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। तौसी पसंदाना अज़ाइम मुस्तरद। कतर ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को तौसी पसंदाना मनसूबे से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म को मैंने जंग से रोका, वरना ये जंग बरसों तक चलती रहती। इसराइल की जानिब से दी गई 54 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा और तदफीन। मज़ीद कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ट्रंप और पुतिन तयशुदा मुलाकात मनसूख। ट्रंप ने कहा रूस की 2 बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियां लगाई हैं। उम्मीद है पाबंदियों को पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। यूक्रेनी सदर का कहना है जंग बंदी के लिए रूस पर मजीद दबाव डालना जरूरी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का हम इजलास ज़रदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के। रवा माह पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का ये चौथा अहम इजलास होगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का रोमानिया का सरकारी दौरा। एयर चीफ की सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। सिफारती और दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमन, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। पेशावराना ताउन के फ़रोग के लिए नई राहें तलाश करने पर जोर।